नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के नीतीश कुमार के पर बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और विवाद भी बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सिवान के जेडीयू के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह पटेल ने भी बयान दिया है। उन्होंने टुन्ना पांडे के चरित्र पर सवाल खड़े किए हैं और आगाह करने का भी काम किया है। क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। बताया जाए। देखिए, ये प्रेस बुलाई गई है। टुन्ना पांडे जो एमएलसी हैं वो हमारे मुख्यमंत्री के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में बुलाई गई। तो ये एक शराब माफिया हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब नीति ला करके जब से शराब बंद हो गया है, टुन्ना पांडे का कारोबार बिहार में ठप है। इसी से वो तिलमिलाया हुआ है व्यक्ति और इसी से मुख्यमंत्री के प्रति अनाप शनाप और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर क्या है। अपने एक बेटी तुल्य लड़की से ट्रेन में छेड़खानी करते हैं और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। आपको तो खुद टुन्ना पांडे को तो खुद ही सर्व से पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने कैरेक्टर को देख लेना चाहिए कि मेरा कैरेक्टर क्या है। नीतीश कुमार पर आज तक ऐसा आरोप कभी भी नहीं लगा है। अपने सार्वजनिक जीवन में कभी भी इस तरह का उन पर आरोप नहीं लगा है और उनका तो आरोप पूरा बिहार जानता है कि पूरा देश जानता है। आखिर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि चूंकि उनकी योजना में गड़बड़ी है, उनके योजना में घोटाला हुआ है उनके द्वारा। किसमें घोटाला हुआ है? यथी में आपको बेंच वाला में घोटाला हुआ है, आपका एम्बुलेंस वाला में घोटाला हुआ है। एम्बुलेंस में संलिप्तता है, एकदम संलिप्तता है और उसकी जांच हो रही है। 5 सदस्यीय कमेटी बनी है बिहार प्रदेश में। वो आने वाली थी, कल परसों आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। पूरा कागजात नहीं सहित मिला, इसी वजह से। आपके पार्टी के वो नेता है, लाइन सरकार में है, पार्टनर है एनडीए में, आखिर क्यों बने हुए जिस तरह के बात कर रहे हैं? इसके पहले जब एमपी का चुनाव था तो पूरा ब्राह्मण का लीडर बने हुए थे, जनेऊ तोड़ करके और किसी दूसरे का तलवा चाट रहे थे। और आज भी किसी दूसरे दल के किसी खास व्यक्ति का मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन वो बीजेपी के एमएलसी हैं सिवान का। वो अपने को बीजेपी कहते हैं, अपने को बीजेपी कहते हैं, लेकिन बीजेपी में वो कहाँ है? उस सिद्धांत को कहाँ मानते हैं? वो मोदी के सिद्धांत को कहाँ मानते हैं? वो नरेंद्र मोदी को सिद्धांत को नहीं मानते हैं, एनडीए के गठबंधन को नहीं मानते हैं। सर, वो दावा कर रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने के लिए। पहले तो वो जाएंगे जेल। टुन्ना पांडे जी का जेल जाना तय है। किस मामले में जेल जाएंगे? वो जाएंगे अपने योजना के घोटाला में, एम्बुलेंस घोटाला में। एम्बुलेंस घोटाला की बात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का काम है अनुशंसा कर देना, उसमें उनका कहाँ फिर हाथ हो गया? जनप्रतिनिधि अनुशंसा करता है और अनुशंसा के साथे साथे क्रय समिति जब बनती है तो उसका भी वो सदस्य रहता है। ये नहीं कि अकेले डीएम और डीडीसी और अन्य योजना पदाधिकारी रहते हैं। क्रय समिति में सदस्य होते हैं, वो भी होते हैं। आखिर ये आरोप आप लोग जितना नहीं लगाया जाए इस समय जब मुख्यमंत्री पर निशाना साधे हैं, तो पहले आप लोग क्यों नहीं लगाए थे? ना आया था, इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री विक्रम कुंवर हमारे जो दल के नेता हैं वो लगाए हैं। और मांग क्या करते हैं ये बताइए? हम लोग मांग करते हैं कि अगर हरकत से बाज नहीं आएंगे, उनको बाज आना पड़ेगा इस एथी से, अपने क्रियाकलाप से। जो उनकी कार्य संस्कृति है, भाषा संस्कृति पर रोक लगा रहे। हम यही मांग करते हैं। वो तो कहते हैं सीधे तौर पे कि बीजेपी कोई मेरी खर्ची चलाती है। बीजेपी से तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब खर्ची नहीं चलती है तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो दूसरा पर उंगली उठाते हैं और जाकर के किसी दूसरे दल के खास व्यक्ति का, उसके लड़के का तलवा चाट रहे हैं। उनका तो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि हम हैं कि नहीं है। उनका अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। टुन्ना जी पांडे को डीएनए टेस्ट? हाँ, डीएनए टेस्ट उनको अपने कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर तो ये नहीं है। जिसका अपना कैरेक्टर होता है तब दूसरे के कैरेक्टर पर कुछ ही भाषा पर किसी एथी पर उंगली उठाता है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? अगर ऐसे में बोलते रहे तो एकदम नहीं बोलेंगे। 2 से 3 दिन में उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पता चला है कि 8-10 दिन का टाइम मिला है, नोटिस भी मिला। आज हमारी बात हुई थी। आज हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी के, उनसे हमारी बात हुई
उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात किया था कि आप 2-3 दिन दम धरिए, 2-3 दिन पे उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर इस समय कार्रवाई नहीं होती है तो जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा जो नेतृत्व कहेगा उस स्टैंड पर हम लोग रहेंगे, जिला नेतृत्व काम करेगा। या ऐसा ही आप लोग उनके बाद ना प्रदेश का जो नेतृत्व हमको निर्देश देगा वैसा जिला नेतृत्व करने के लिए सदैव तत्पर। आखिर क्या वजह है कि इतना लेट से जिला का जो कमेटी है, आपका जिला की इकाई है, इतना लेट से उठ रहा है? प्रदेश में भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं, विधानसभा चुनाव के समय हमारे यहाँ सिस्टम है कि कोई अगर बात आती है दल के प्रति, नेता के प्रति, तो जो गठबंधन के जो दूसरे दल के लोग हैं उनसे हमारी बात होती है कि भाई नया बात नहीं है, इसके पहले भी वो बोल चुके हैं। इसके पहले भी तो बात होती है। हमारे दल के अंदर एक खास बात है, ये नहीं कि मेरा दल का कोई, उसके दल सहयोगी दल का कोई व्यक्ति बोल दिया तो हमारे दल का कोई भी व्यक्ति कहीं भी बात कह देगा, नहीं। इसमें सिस्टम है, नियम है कि वो व्यक्ति जो उसको पद दिया गया है दूसरे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। तो आपने उमेश सिंह पटेल को सुना, कई सारी बातें उन्होंने कही है, चरित्र पर भी चले गए टुन्ना जी पांडे के, और कई सारी बातें उन्होंने आगाह करने को लेकर भी उनको कही है कि इस तरह की बातें करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है। लाइव सीरीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।